हेलो फ्रेंड, नीटिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। देखिए आज मैं आपके लिए सिंपल सा केबल डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए इस डिज़ाइन के लिए मैंने ये वाला पैटर्न है, ये 6 फंदों का तो ये वाला पैटर्न है, और ये वाला पैटर्न है, ये 4 फंदों का ये वाला पैटर्न है। तो देखिए इस तरीके से आया है। ये रॉन्ग साइड से कुछ इस तरीके से दिखेगा और राइट साइड से इस तरीके से। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं किस तरीके से बनकर आया है ये। इस डिज़ाइन के लिए आपने 10 के मल्टीपल फंदे प्लस 6 फंदे 10 10 10 और 6 फंदे आप एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, तो आपका पैटर्न ये सेट हो जाएगा। तो देखिए बॉर्डर बनाने के बाद रॉन्ग साइड में फंदे बढ़ा लीजिएगा और राइट साइड से पैटर्न स्टार्ट करना है हमने। तो 10 रो का ही डिज़ाइन है। तो पहला ये मेरी फर्स्ट रो है, पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद हमने यहाँ पर देखिए एक फंदा उल्टा हो गया, धागा पीछे कीजिए। उसके बाद हमने यहाँ 2 फंदों वाला पैटर्न डालना है। पहले हमने सेकंड नंबर वाला फंदा पीछे से बुना, फिर उसके बाद हमने पहला वाला फंदा सीधा बुन लिया और धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा। तो देखिए हमारे ये 4 फंदों का ये पैटर्न पड़ चुका है। उसके बाद अब हमने धागा पीछे करना है और एक फंदा हमने सीधा बुन लेना है और धागा अपनी तरफ कीजिए। और यहाँ पर हमने 2 का 1 कर लेना है, दोनों को पीछे की तरफ से एक साथ सीधा बुन लेना है। तो जाली भी डल गई हमारी और एक फंदा हमारा यहाँ घट भी गया। उसके बाद हमने 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। तो देखिए यहाँ पर पहला फंदा एज इट इज वाला हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस अब हमने इन्हीं 10 फंदों को रिपीट करते जाना है। फिर से ये 4 सिलाइयों का चाहिए, 4 फंदों का डिज़ाइन है। एक फंदा इसमें से उल्टा बुनना है, धागा पीछे कीजिए। और उसके बाद 2 फंदों वाला पैटर्न है। इसमें पहले सेकंड नंबर वाले फंदे को पीछे की तरफ से हमने सीधा बुनना है और फिर उसके बाद ये वाला फंदा हमने इसको क्रॉस करना है, तो क्रॉस करके बना लीजिएगा आप। उसके बाद ये धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा। अब फिर से हमने ये वाला पैटर्न आएगा, धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा, धागा आगे, और ये वाले 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है, पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। और उसके बाद 3 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, 1 2 और ये 3। फिर से रिपीट कीजिए, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 2 फंदों का पैटर्न में सेकंड नंबर वाले फंदे को सीधा बुनना है पहले पीछे से, फिर उसके बाद फर्स्ट वाले को हमने सीधा बुन लेना है। ये हो गया और एक फंदा हमने उल्टा बुन लेना है। ये 4 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। उसके बाद धागा पीछे कीजिए और एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ जाली डालनी है और ये 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है, पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। और 3 फंदे हमने सीधे बुन लेने, 1 2 और ये 3 फंदे हो गए। उसके बाद देखिए फिर से एक फंदा हमने उल्टा बुनना है, धागा पीछे कीजिए, 2 फंदों वाला पैटर्न है। तो पहले सेकंड नंबर वाला फंदा सीधा बुना, फिर उसके बाद फर्स्ट नंबर वाले फंदे को सीधा बुन लेना है और धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, और एक फंदा मैंने एक्स्ट्रा लिया है, तो लास्ट का फंदा हमारा सीधा। तो मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड रो देखिए, पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर धागा पीछे कीजिए, ये हमने इधर उल्टा बनाया था, तो इधर हमने सीधा बुन लेना है। धागा अपनी तरफ कीजिए, 2 फंदों वाला पैटर्न है, इसमें रॉन्ग साइड में भी हमारा पैटर्न होगा। तो सेकंड नंबर वाला फंदा पहले हमने बुन लेना है उल्टा, फिर उसके बाद हमने फर्स्ट नंबर वाले फंदे को उल्टा बुनना है और दोनों फंदों को छोड़ दीजिए। ये हर बार हमने राइट साइड में भी पैटर्न डालना है और रॉन्ग साइड में भी पैटर्न डालना है। तो ये हमारा कंप्लीट, दोनों को छोड़ दीजिए। उसके बाद ये हमारा एक फंदा सीधा। तो ये 4 फंदों वाला पैटर्न ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद देखिए ये जो बीच के फंदे हैं इनको हमने उल्टा ही बुनना है, और ये जाली वाला फंदा है इसको भी हमने उल्टा बुनना है, और ये वाला फंदा भी हमने उल्टा बुन लेना है। अब देखिए फिर से हमने यहाँ पर धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ कीजिए। अब देखिए यहाँ पर 2 फंदों वाला पैटर्न है, तो सेकंड नंबर वाले फंदे को पहले हमने बुन लेना है उल्टा, फिर उसके बाद फर्स्ट वाले फंदे को उल्टा बुन लेना है। तो दोनों फंदों को आप छोड़ दीजिए, धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ करके 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमारे उल्टे रहेंगे। धागा पीछे कीजिए, फिर से हमने एक फंदा, ये 4 फंदों वाला, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ कीजिए। और ये जो हमने पैटर्न डाला था इसमें से हमने सेकंड नंबर वाले फंदे को हमने पहले बुनना है, सेकंड वाला फंदा पहले बुना, उसके बाद फिर फर्स्ट वाला फंदा हमने उल्टा बुन लिया, दोनों फंदे उल्टे बुन लिए। उसके बाद दोनों को छोड़ दीजिए, धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी तरफ करके 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने उल्टे बुन लेने। फिर से एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ कीजिए, और ये 2 फंदों वाला पैटर्न है, इसमें से पहले सेकंड नंबर वाले फंदे को उल्टा बुनना है, फिर उसके बाद फर्स्ट वाले को उल्टा बुनना है और दोनों को छोड़ दीजिए, धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा और धागा अपनी तरफ करके ये वाला लास्ट वाला फंदा उल्टा। तो इसको हर बार हमने रॉन्ग साइड में इसी तरीके से बनाना है। तो अब ये मेरी सेकंड रो कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड रो है, राइट साइड में पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है, धागा अपनी तरफ कीजिए, उसके बाद एक फंदा उल्टा, धागा पीछे कीजिए। अब फिर से हमने ये सेकंड वाले को हमने पीछे की तरफ से सीधा बुनना है और फिर उसके बाद हमने फर्स्ट वाले को सीधा बुनना है और धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा है। तो 4 फंदों का ये पैटर्न कंप्लीट हो गया। धागा पीछे कीजिए, अब देखिए यहाँ पर एक फंदा सीधा, ये जाली वाला फंदा भी हमने सीधा बुनना है, और उसके बाद धागा अपनी तरफ कीजिए और ये वाला फंदा और ये वाला फंदा, इन दोनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से 2 का 1 कर लेना है, 2 का 1 किया। अब हमारे पास यहाँ 2 फंदे बच गए, दोनों को सीधा बुन लिया। फिर से 4 फंदों वाला पैटर्न, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब ये सेकंड नंबर वाले फंदे को हमने सीधा बुनना है पहले, फिर उसके बाद फर्स्ट नंबर वाले फंदे को हमने सीधा बुन लेना है।
धागा अपनी तरफ कीजिए, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे कीजिए, फिर से 1 और 2 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं, धागा आगे कीजिए, जाली डालनी है और यहाँ पर 2 फंदों का हमने 2 का 1 कर लेना है, दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। फिर उसके बाद 2 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं, फिर से 4 फंदों वाला पैटर्न, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब ये सेकंड नंबर वाले फंदे को हमने सीधा बुनना है पहले, उसके बाद फर्स्ट नंबर वाले फंदे को हमने सीधा बुनना है, दोनों को बुन लिया। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे कीजिए, फिर से 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं और यहाँ जाली डालनी है, धागा अपनी तरफ कीजिए और ये 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है, पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है और 2 फंदे हैं इनको हमने सीधा बुनना है, धागा अपनी तरफ कीजिए, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब सेकंड नंबर वाले फंदे को हमने सीधा बुनना है पहले, उसके बाद फर्स्ट नंबर वाले फंदे को हमने सीधा बुन लेना है, धागा अपनी तरफ कीजिए और एक फंदा उल्टा, धागा पीछे और ये लास्ट का फंदा हमने सीधा बुन लेना है। तो मेरी थर्ड रो कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ रो जो जैसा बताया आपको उसी तरीके से आपने कंप्लीट करना है। पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है, धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ कीजिए। अब ये सेकंड नंबर वाले फंदे को हमने पहले बुनना है उल्टा, छोड़ना नहीं है, उसके बाद आगे वाले फंदे को हमने उल्टा बुनना है। दोनों फंदों को उल्टा बुनने के बाद हमने छोड़ देना है, धागा पीछे कीजिए और एक फंदा सीधा, फिर से और 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमारे उल्टे। बस हमने इसी को रिपीट करना है, तो मैं बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। फोर्थ रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। फिफ्थ रो राइट साइड में पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है, उसके बाद धागा अपनी तरफ कीजिए, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अभी सेकंड नंबर वाले फंदे को हमने सीधा बुनना है पहले, उसके बाद फर्स्ट नंबर वाले फंदे को सीधा बुन लेना है, धागा अपनी तरफ कीजिए और ये एक फंदा उल्टा। तो ये 4 फंदों वाला पैटर्न कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 2 और 3 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। 3 फंदे सीधे बुने, धागा आगे कीजिए, यहाँ जाली डालनी है और ये 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है, पीछे से दोनों फंदों को 2 का 1 कर लिया और एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ कीजिए, फिर से 4 फंदों वाला पैटर्न इसी को रिपीट करना है। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे और उसके बाद सेकंड नंबर वाले फंदे को सीधा बुनना, फिर उसके बाद फर्स्ट वाले को सीधा बुन लेना है और उसके बाद धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे कीजिए। तो 1 2 3 फंदे हमने सीधे बुनने हैं, धागा अपनी तरफ जाली डालनी है और ये 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है, पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लिया और एक फंदा सीधा, फिर से रिपीट कीजिए। धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा, धागा पीछे कीजिए और ये 2 फंदों वाला पैटर्न है, इसको हमने पहले सेकंड नंबर वाले फंदे को बुनना है, फिर फर्स्ट वाले को बुन लेना है, बुन लिया। उसके बाद धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे कीजिए, 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे सीधे हो गए, धागा अपनी तरफ कीजिए, जाली डालनी है और ये 2 फंदों को हमने पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है और एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से 4 फंदों वाला पैटर्न, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे कीजिए, सेकंड नंबर वाला फंदा हमने सीधा बुनना है पहले, फिर उसके बाद पहला वाला, दोनों को सीधा बुन लिया, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा लास्ट का फंदा सीधा। तो मेरी फिफ्थ रो कंप्लीट हो चुकी है। सिक्स्थ रो जो जैसा बताया आपको उसी तरीके से आपने बना के कंप्लीट कर लेना है, तो बना के कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। ये सिक्स्थ रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए सेवंथ रो है, पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है, उसके बाद धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये 2 फंदों का सेकंड नंबर वाला फंदा पहले बुनना है, फिर उसके बाद फर्स्ट नंबर वाले फंदे को सीधा बुन लीजिए, धागा अपनी तरफ कीजिए, एक फंदा उल्टा। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं, धागा अपनी तरफ कीजिए, जाली डालनी है और ये वाला फंदा और ये वाला फंदा दोनों को हमने पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है। ये हो गया। फिर से 4 फंदों वाला पैटर्न, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, सेकंड नंबर वाले फंदे को पहले सीधा बुन लीजिए, फिर उसके बाद आगे वाले फंदे को सीधा बुन लीजिए, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर से 1 2 3 4 फंदे सीधे हो गए, धागा अपनी तरफ कीजिए और जाली डालनी है और ये वाले फंदे और ये दोनों फंदों को हमने पीछे की तरफ से दोनों को एक साथ सीधा बुन लेना है, धागा अपनी तरफ कीजिए, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, सेकंड नंबर वाले फंदे को सीधा बुनना है और उसके बाद आगे वाले फंदे को सीधा बुन लीजिए, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे कीजिए, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ कीजिए और जाली डालनी है, ये 2 फंदों को हमने 2 का 1 कर लेना है, दोनों को एक साथ सीधा बुन लिया। उसके बाद एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, सेकंड नंबर वाले फंदे को हमने सीधा बुनना है पहले, उसके बाद फर्स्ट वाले को सीधा बुन के हमने ये छोड़ दीजिए और धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा लास्ट का फंदा सीधा। तो 7th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 8th रो जैसा बताया है उसी तरीके से आपने बना के कंप्लीट कर लेना है, तो बना के कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। ये 8th रो कंप्लीट हो चुकी है। 9th रो है, पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है, उसके बाद एक फंदा उल्टा, धागा पीछे कीजिए, अभी 2 फंदों वाला पैटर्न है, पहले सेकंड नंबर वाले फंदे को सीधा बुनना है, फिर उसके बाद फर्स्ट वाले को सीधा बुन लीजिए और धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। तो ये 4 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया, धागा पीछे कीजिए। अब देखिए यहाँ पर एक फंदा हमने सीधा बुन लेना है। अब देखिए यहाँ पर हमारी कितनी जालियाँ, 1 2 3 4 जालियाँ डल चुकी हैं। तो अब देखिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ये जाली में हमने इस तरीके से सिलाई डालनी है और एक फंदा हमने इस तरीके से निकाल लेना है, ये निकाला। फिर हमने सेकंड नंबर वाले फंदे में
जाली में डालना है और इस तरीके से सिलाई से हमने फंदा निकालना है। 2 फंदे हो गए, फिर तीसरे नंबर वाले में हमने निकालना है, 3 हो गए। अभी चौथे वाले में हमने इस तरीके से सिलाई से फंदे निकाल लेने हैं। ये 4 फंदे हमारे ये इस तरीके से हो गए और ये 4 फंदों को हमने सीधा बुन लेना है। 5 फंदों को 1 2 3 4 और ये वाले 5 फंदे को हमने सीधा बुन लेना है। बस हमने इसी को रिपीट करना है। फिर से धागा अपनी तरफ कीजिए, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, सेकंड नंबर वाले फंदे को हमने पहले बुनना है, उसके बाद फर्स्ट वाले को सीधा बुन लीजिए, फिर धागा अपनी तरफ कीजिए, एक फंदा उल्टा। ये 4 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। फिर से देखिए यहाँ पर एक फंदा हमने सीधा बुन लेना है। अब यहाँ पर हमने चौथी लास्ट वाली जाली में, ये स्टार्टिंग में जो हमने फर्स्ट में डाली थी, पहले हमने उसमें सिलाई डालनी है, इस तरीके से फंदा निकालना। फिर सेकंड वाले में डाल के इस तरीके से फंदा निकाला, 2 फंदे हो गए। फिर तीसरे वाले में 3 हो गए, फिर चौथे वाले में इस तरीके से हमने फंदे निकाल लेने हैं। थोड़ा सा लूज ही कीजिएगा और उसके बाद ये 5 फंदे हैं, इनको हमने सीधा बुन लेना है। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे, इनको हमने सीधा बुन लिया। फिर से ये 4 फंदों वाला पैटर्न है, एक फंदा हमने उल्टा बुना उसमें से, और ये 2 फंदों के पैटर्न में से दूसरा वाला फंदा पहले बुनना है और फिर फर्स्ट वाला फंदा। धागा अपनी तरफ कीजिए, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे कीजिए। अब यहाँ पर हमने एक फंदा बुनना है सीधा। फिर उसके बाद देखिए लास्ट वाले जो हमने स्टार्टिंग में जाली डाली थी, उसमें हमने इस तरीके से सिलाई डाल के फंदा निकाला। फिर अब सेकंड वाले में हमने सिलाई डाल के दूसरा फंदा निकालना है। फिर उसके बाद तीसरे वाले में तीसरा फंदा निकाला। फिर हमने चौथे वाले में 4 फंदे हमने इस तरीके से निकाल लेने हैं। और उसके बाद ये 5 जो हमारी सिलाई है, इसको हमने थोड़ा सा इसको लूज़ कर लीजिएगा इस तरीके से। और उसके बाद ये 5 फंदे हैं, इनको हमने सीधा बुन लेना है। ये लास्ट का 5 इस तरीके से बुनने के बाद फिर से हमने 4 फंदों वाला पैटर्न है, एक फंदा उल्टा, सेकंड नंबर वाले फंदे को सीधा बुनना है पहले, फिर उसके बाद फर्स्ट वाले को सीधा बुन लीजिए। फिर धागा अपनी तरफ कीजिए, एक फंदा उल्टा, लास्ट का फंदा इसको हमने सीधा बुन लेना। तो ये मेरी 9th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। 10th रो रॉन्ग साइड में देखिए, पहला फंदा एज इट इज उतार लेना है, उसके बाद धागा पीछे कीजिए, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, ये सेकंड नंबर वाले फंदे को उल्टा बुनना है पहले, फिर फर्स्ट वाले को उल्टा बुनना, दोनों को छोड़ दीजिए, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। अब यहाँ पर देखिए फिर से हमने क्या करना है, 5 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं। अब देखिए जो हमने 4 फंदे हमने ये निकाले थे और एक फंदा हमारा ये वाला, ये इधर जो सीधा था, इन 5 फंदों को हमने एक साथ उल्टा बुन लेना है, इनको एक साथ हमने उल्टा बुन लेना है इस तरीके से। फिर से हमने इसी को रिपीट करना है, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ कीजिए, सेकंड नंबर वाले फंदे को उल्टा बुनना है पहले, फिर फर्स्ट वाले को, और दोनों को छोड़ दीजिए, फिर एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ कीजिए। 5 फंदे हमने उल्टे बुन लेने, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हमने उल्टे बुन लिए। उसके बाद देखिए ये 4 फंदे हमने, ये वाले फंदे हमने जाली से निकाले थे और एक फंदा हमारा ये वाला, इन 5 फंदों को हमने एक साथ उल्टा बुन लेना है, इस तरीके से उल्टा बुन लिया। फिर से इसी को रिपीट कीजिए, फिर से एक फंदा सीधा, सेकंड नंबर वाले फंदे को हमने उल्टा बुनना है, फिर फर्स्ट वाले को उल्टा बुनना है और दोनों को छोड़ दीजिए, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करके 5 फंदों को हमने उल्टा बुनना है, 2 3 4 और ये 5 फंदे हमारे उल्टे हो गए। और उसके बाद जो हमने जाली से निकाले थे ये वाले फंदे और एक ये वाला फंदा, 5 फंदों को हमने एक साथ उल्टा बुन लेना है, उल्टा बुन लिया, धागा पीछे कीजिए। अब फिर से एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, सेकंड नंबर वाला फंदा उल्टा बुनना है पहले, फिर उसके बाद फर्स्ट वाला, दोनों को छोड़ दीजिए, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, लास्ट का फंदा हमने उल्टा बुन लेना है। तो ये 10th रो मेरी कंप्लीट हो चुकी है। बस अब हमने इन्हीं 10 सिलाइयों को इस तरीके से रिपीट करते जाना है, तो आपका ये बहुत ही सुंदर सा पैटर्न बन के आ जाएगा। आप इसको लेडीज़ कार्डिगन, बेबी स्वेटर, जेंट्स स्वेटर, हाफ जैकेट में डाल सकते हैं, बहुत ही सुंदर बनकर आता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आगे वाली जितनी वीडियोज़ है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मैं वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू।